तीन बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति बेटी का बेनामी है, जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया है, वो बेनामी कैसे है। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए। देखिए, ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। बिहार की सियासत में इस वक्त बड़ा विवाद छिड़ गया है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था अशोक चौधरी पर। इसको लेकर अशोक चौधरी ने आज आखिरकार मीडिया के सामने बयान दे दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर बेनामी संपत्ति, करोड़ों के लेन देन और जमीन खरीद के जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, उसका सबूत उन्हें अदालत में पेश करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह मीडिया की बहस में शामिल नहीं होना चाहते हैं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब दे। अशोक चौधरी ने खुली चुनौती दे दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पीके हिट एंड रन की राजनीति कर रहे हैं, बिना प्रमाण के आरोप लगाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनको कुछ फायदा नहीं होगा। मंत्री ने ये भी कहा कि अगर वह बोलना चाहते हैं तो बहुत कुछ वो सामने लाकर दे सकते हैं। पहले सुनिए अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ रहा है। तो तीन बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया है, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी पत्नी और समधन के बीच में अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना, आरोप लगा रहे हैं। अब आप आइए कोर्ट में, एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर और सब। कितना दावा सर आपने किया? वो तो सब छप गया अखबार में, तो आज पूछ रहे हैं। सर, एनडीए के 4-5 प्रमुख नेताओं पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, ये वजह क्या सकता है एनडीए के नेता पर लगातार? देखिए, ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर सत्यापित नहीं करते हैं। तो अब तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेटर है कि अब एफिडेविट के माध्यम से आइए, आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करेंगे। सर, माफी मांगते हैं सर। तो आपने सुना अशोक चौधरी को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्रशांत किशोर को अदालत में पेश करना होगा जो सबूत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत किसी की छवि खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती है। बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमलावर हुए थे। अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल को लगातार वो घेर रहे हैं, नए नए आरोप लगा रहे। पीके ने अशोक चौधरी पर सांभवी की सगाई से शादी के बीच पटना में 38 करोड़ की 5 जमीन खरीदने और 2 साल में 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया था। अब इसको लेकर अशोक चौधरी ने बयान दे दिया है। अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हिट एंड रन की राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मीडिया के सामने आकर बहस नहीं करना चाहते। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि वो जवाब नहीं देंगे, कोर्ट में सबूत देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर का क्या कुछ जवाब आता है इस पूरे मामले को
लेकर जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।